हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 79 और 100 डेज की इस एडवांस की सीरीज में अपन टफेस्ट इंटीजर्स करते करते आज डे 79 पर आ गए और बहुत ही जल्दी 2-3 वीक्स के अंदर एडवांस आने वाला है। तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और एक नया तरीका सीखते हैं ऐसी डिफरेंशिएबल फंक्शंस की फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का एक्स और वाई में। तो अलग अलग अप्रोच हो सकती है, मैं बस एक और अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें अपन एक बार वाई में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और एक बार एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले मैं वाई में लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एफ डैश वाई। y में जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इधर आएंगे तो x की पावर x कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, 1/y की पावर y का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो इसके लिए पहले अपन ये देख लेते हैं कि भाई x की पावर x या y की पावर y का कैसे करते हैं। जैसे मान लो y बराबर x की पावर x है, तो पहले दोनों साइड log ले लेते हैं अपन, और log लेने के बाद अपन दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये आ जाएगा 1/y dy/dx, तो ये बन जाता है अपने पास ln x प्लस 1। और फिर इसको उधर भेज देते हैं तो x की पावर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाता है x की पावर x इंटू ln x प्लस 1। तो यही फंडा अपन आगे भी अप्लाई करेंगे। तो 1/y की पावर y का करना है तो चेन रूल से करेंगे, तो ये आ जाएगा -1/y की पावर y, इसका ये बन जाएगा होल स्क्वायर। और y की पावर y का खुद का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा y की पावर y ln y प्लस 1 y के रेस्पेक्ट में। अब y की रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास f डैश ऑफ y की पावर y अपॉन x की पावर x। चेन रूल लगाएंगे तो 1 अपॉन x की पावर x कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और y की पावर y का अगर खुद का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर y, है ना, और साथ में ln y प्लस 1। तो अब इसके अंदर काफी कुछ कट हो जाएगा, जैसे y की पावर y का जो स्क्वायर है वो यहाँ से चला जाएगा, इसी तरह x की पावर x जो है वो भी यहाँ से चला जाएगा। तो आपके पास बेसिकली ऐसा आ जाएगा कि भाई हमारा f डैश y और f डैश y के साथ जो हमारे पास आ रहा है ये अपॉन में अगर इधर ले आए ln y प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, है ना। ln y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा f डैश ऑफ y की पावर y अपॉन x की पावर x। अब ऐसा ही एक डेरिवेटिव करेंगे अपन x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ वाई तो किसी काम का है नहीं, माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा। x के रेस्पेक्ट में करेंगे अच्छा एक सेकंड, मैंने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया शायद। एक मिनट। ये तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किया था मैंने, दोनों शायद साथ में कर दिया। एक सेकंड, इसको वापस कर लेते हैं अपन। तो एफ डैश वाई जो अपन ने किया था, एफ एक्स का आया नहीं था, एक्स की पावर एक्स था, अपॉन में था वाई की पावर वाई, है ना। तो 1/y की पावर वाई का पहले मैंने किया था, तो ये आ गया था -1/y की पावर वाई का होल स्क्वायर, और साथ में y की पावर y का डिफरेंशिएशन लगा दिया था। तो जब ये करूंगा तो f वाला पार्ट एज इट इज रहेगा ना, इसमें गड़बड़ कर दी थी मैंने, ऐसा। और दूसरे केस के अंदर जब x की पावर x अपॉन y की पावर y एज इट इज है, उस वक्त इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ y की पावर y अपॉन x की पावर x, और y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन x को कांस्टेंट मानते हुए, तो वो ये ऐसा आ जाएगा। इसके अंदर ये वाले दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ln y प्लस 1 ये वाला पार्ट बचेगा। तो अगर अपन यहाँ पर इसके केस में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो अपन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भाई एक y की पावर y कट जाएगा यहाँ पे, है ना। और ln y प्लस 1 से दोनों तरफ आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो f डैश y अपॉन ln y प्लस 1, ये कुछ ऐसा आ रहा है, x की पावर x अपॉन y की पावर y, f ऑफ y की पावर y अपॉन x की पावर x प्लस f डैश। ये तब जब मैंने y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया x को कांस्टेंट मान के। अब x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो मतलब नहीं है, यहाँ f डैश x आ जाएगा। फिर इधर पहले x की पावर x का करता हूँ, बाकी पार्ट एज इट इज रहने देते हैं। तो x की पावर x का आ जाएगा x की पावर x ln x प्लस 1, और फंक्शन वाला पार्ट एज इट इज आ जाएगा, ऐसा, ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस के अंदर अब x की पावर x y की पावर y एज इट इज, अब फंक्शन का कर देंगे तो f डैश ऑफ जो भी अंदर था, और साथ में अब 1 अपॉन एक्स की पावर x का कर देंगे तो y की पावर y 1 अपॉन एक्स की पावर x का आ जाएगा -1 अपॉन एक्स की पावर x का होल स्क्वायर, और इनटू में चेन रूल से x की पावर x का खुद का डिफरेंशिएशन। तो ये भी कट होगा काफी कुछ इसके अंदर भी, है ना। तो इसके अंदर भी अपन यहाँ देखेंगे तो जैसे x की पावर x है तो 2x की पावर x इससे चले जाएंगे ना, y की पावर y इससे चला जाएगा, और ln x प्लस 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, है ना, या माइनस ln x प्लस 1 से भी अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, या माइनस साइन हटाने के लिए। तो f डैश x और अपॉन के अंदर यहाँ पर अपने पास ln x प्लस 1 आ जाएगा, और इधर फिर वो वही फॉर्म बनेगी जो पहले बन रही थी, y की पावर y
ln के अंदर y की पावर y अपॉन दिस और f डैश के अंदर y। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड वाला पार्ट सेम आ जाएगा। तो इन दोनों को अपन बराबर कर सकते हैं, मतलब बेसिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि f डैश x अपॉन x प्लस वन ये हमेशा ln x प्लस वन ये हमेशा बराबर आ रहा है f डैश y अपॉन ln y प्लस वन के। और ये हर एक्स वाई के लिए ट्रू है तो अपन y को 1 रख देते हैं, तो क्योंकि f डैश 1 1 के बराबर है तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ln 1 प्लस 1 भी 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर ऐसी बन गई f डैश x बराबर ln x प्लस 1। अब आप यहाँ पर आराम से दोनों तरफ क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, और फिर अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। तो f डैश x ln x प्लस 1 है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे बाय पार्ट, तो f ऑफ x आ जाएगा। तो अच्छी चीज़ है, हमें ये फॉलो करनी है ना, और होपफुली इससे हमें क्लियर हो जाएगा। और x और y दोनों को 1 रखोगे तो f ऑफ 1 0 आ जाएगा, वो प्लस सी निकालने में काम आएगा। तो ये एक तरीका है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि ऐसे p की कितनी नॉन नेगेटिव वैल्यू है जिनके लिए इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। तो अब एक ही सोल्यूशन तो नहीं आएगा अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे यहाँ पे, है ना। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है, मान लो 2 की पावर x को t लेने पर क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, ये t और 1/t नहीं है, मतलब p बराबर 0। तो p बराबर 0 का एक सोल्यूशन आएगा, एक तो यही हो गया। एक के केस में अपन क्या कर सकते हैं, एम जी एम से सोच सकते हैं, जैसे ये है तो इसकी मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। अगर मिनिमम वैल्यू ही 5 के बराबर हुई तो वो तो एक ही केस होगा। मिनिमम वैल्यू से छोटा हुआ तो एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, बड़ा हुआ तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे क्वाड्रेटिक से। तो अपन यहाँ पर अगर लगा दें एम जी एम तो अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, जीएम लगाने पे रूट पी। तो 2 रूट पी को ही 5 के बराबर कर दे तो पी की एक वैल्यू आ जाएगी 25/4। तो ए जो है नंबर ऑफ वैल्यूज है तो ए 2 आ जाएगा। अब ये एम और एच एम की प्रॉपर्टी, एम्स और एच एम जो इंसर्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर सेम नंबर के बीच में इंसर्ट किए हैं तो स्टार्टिंग का एरिथमेटिक मीन और लास्ट का हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ए बी के ही बराबर होता है। यानी अल्फा 1 इंटू बीटा 20 ये 12 होगा, अल्फा 2 इंटू बीटा 19 ये भी 12 होगा, अल्फा 3 इंटू बीटा 18 ये भी 12 होगा, अल्फा 18 इंटू बीटा 3 ये भी 2 इंटू 6 12 के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आई थिंक इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो आप डिराइव कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है, ताकि फिर आपको याद रहे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो लिमिट्स का सवाल है। x टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो ये 0 से 0 का इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा। 1 की पावर इन्फिनिटी बनती तो 1 की पावर इन्फिनिटी में e की पावर ले जाते हैं, 1 हटा देते हैं। तो अगर अपन इसके केस के अंदर यहाँ पर 1 रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 से लेकर के रूट के अंदर a की पावर के अंदर x माइनस 1। और एक सेकंड, और यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसके केस के अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर आ रहा है अपने पास 2 tan t ऐसा। तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस वन जी एक्स वाली चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स में 2 tan t और इंटीग्रेशन के अंदर ही 1 प्लस टी स्क्वायर ln ऑफ ए आ जाएगा, साथ में dt आ जाएगा, है ना। और इनटू के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/x, ये 5 के बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, तो अपन LH रूल लगा देंगे। LH लगाएंगे तो आएगा 1/2 रूट ए की पावर x माइनस 1 ऊपर ए की पावर x ln a। साइन इनवर्स के अंदर रख देंगे, साइन इनवर्स में आ जाएगा ये 2 tan और साथ में रूट ऑफ ए की पावर x माइनस 1 अंदर चला जाएगा, और इनटू में 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह इसको रखेंगे तो ए की पावर x माइनस 1 की पावर में ln a आ जाएगा। ये कट जाएगा तो a की पावर x और साथ में ln a ये बचेगा, नीचे अपने पास x आ जाएगा। अब ये वाली चीज 0 जा रही है तो आप स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 tan इनवर्स रूट ए की पावर x माइनस 1 से इधर भी। तो अब यहाँ सब जगह स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, है ना। जैसे ये 2 और 2 चला जाएगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स वाली भी स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी 1 आ जाएगा। बचेगा आपके पास यही ए की पावर x और ए की पावर x ln a वाला पार्ट, वो e की पावर के अंदर है तो दोनों तरफ लॉग लेके अपन यहाँ से a निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। 747 अपना न्यूटन्स फॉर्मूला पर बेस्ड है, पर यहाँ पर मजेदार बात क्या है, ये अल्फा की पावर 2n है। तो आप अल्फा बीटा पे नहीं लगाने वाले हो, एक्चुअली अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक पे न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा। तो अगर अपने रूट अल्फा बीटा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, और हमें यहाँ पे अल्फा बीटा भी पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, तो ये 24 आ जाएगा। इसी तरह अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 1/4। कैलकुलेशन एक बार आप भी वापस देख लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 5, अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ 5/2 आएगा, तो 25/4 है यहाँ पे। 5/2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25/4 माइनस 1 ये 21/4 ऐसा कुछ आएगा। तो अगेन आई रिपीट, कैलकुलेशन देख लेना।
तो 4x² माइनस 24x+1 आ रहा है। अब S19 2021 में रिलेशन चाहिए, मतलब 4S 2021 वही कोफिशिएंट होंगे, -24 के साथ S 2020 और प्लस में S 2019, ये 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करके ये रिलेशन निकाल सकते हैं। 24 आ रहा है मेरा, आप देखना क्या आता है, बताना कमेंट में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशन दे रखा है और फिर ये इनइक्वालिटी पूछी है कि ये इनइक्वालिटी क्या होगी। तो इसके केस के अंदर अगर अपन देखें, सबसे पहले तो f(1) निकाल लेते हैं। तो अगर अपन f(1) रखें तो f(1) प्लस e की पावर f(1) है ना, ये आ रहा है 2 माइनस ln1 माइनस 1, तो 1 आ रहा है। तो ये आई थिंक ट्रायल एंड एरर से डायरेक्ट दिख जाएगा, f(1) बराबर 0, क्योंकि e की पावर 0 1 आता है, तो ये 0 हो गया। मतलब आपको ये सॉल्व करना है कि फंक्शन के अंदर ये वाली चीज शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो अब ये फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा है। इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, डिक्रीजिंग होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो f डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई की पावर एफ एक्स, ये आ जाएगा आपके पास -2/x² माइनस 1/x, और जो डोमेन गिवन है उसके अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है नेगेटिव, और e की पावर एफ एक्स तो पॉजिटिव है, मतलब f डैश जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब साइन यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज। अब आप बेटा बड़े आराम से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, और x ग्रेटर देन 0 में कितने इंटीजर आ रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। तो एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, तो इजी था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाला है। कंटिन्यूस पीरियोडिक बाउंडेड फंक्शन है और पीरियड 3 है, तो 3 पे रिपीट करता है। कंटिन्यूस है, टूटेगा नहीं, पीरियोडिक है और बाउंडेड है, मतलब फाइनाइट है। तो यहाँ पर g डैश एक्स बोल रखा है f(x) के बराबर, इस तरह से कुछ दे रखा है इन्होंने। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये दे रखी है, तो 1/x को t ले लेते हैं। 1/x को t ले लेंगे तो ये हो जाएगा gt और अपॉन में t, और फिर t चला जाएगा इन्फिनिटी, ऐसा। अब g ऑफ t जो होगा, g ऑफ t इसका इंटीग्रेशन है ना। अब g0 की वैल्यू तो 0 आ ही रही है, तो अपन यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, जैसे f(x) में अपन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के, है ना, यहाँ पर अपन लगा लेंगे t, और ये जो आएगा यहाँ पर इसके केस के अंदर ये इंटीग्रेशन है, क्योंकि g डैश एक्स का इंटीग्रेशन ही आता है अपने पास gx, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं f(x) dx, और नीचे t आ जाएगा। तो इसके केस के अंदर अपन ये कर सकते हैं कि t इन्फिनिटी जा रहा है, तो अपन इसको s से रिप्लेस कर लेते हैं n टाइम्स 3 से। n भी बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे 3n भी इन्फिनिटी जाएगा, और ये 3n हो गया। अब पीरियोडिक फंक्शन इसका फायदा उठा लेंगे अपन। तो 3n जो है इसमें से n नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 0 से 3 f(x) dx, और नीचे आ जाएगा 3n। तो अब ये n और n कल चला जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से 3 f(x) 6 है, तो आंसर आ जाएगा 6/3 यानी 2। तो ये सब्सटीट्यूशन 1/x वाला और फिर t को 3n रखना, क्योंकि पीरियड टाइम पीरियड 3 है, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये आई थिंक आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, हिंट दे सकता हूँ मैं आपको। तो 3 फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम बताना है दोनों ही केस में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फिर देखना है कि कैसे होगा, कितनी जगह टूटेगा, कितनी जगह शार्प टर्न आएगा। तो x² का ग्राफ आप लोग जानते हैं ऐसा बनता है ना। तो ये x² हो जाएगा, फिर -x² उल्टा बनेगा और 1 यूनिट ऊपर आ गया, तो ऐसा बन जाएगा। ये दोनों मीट करते हैं 1/√2 और -1/√2 पे, जहां पर वैल्यू आ जाती है हाफ। और mod x प्लस 1 जो जाएगा वो यहाँ से जाएगा, है ना। तो mod x प्लस 1 अपन देख सकते हैं कहाँ पे कट कर रहा है दोनों को, है ना। जैसे mod x को मैं t ले लूँ तो x² उसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो mod x² बराबर दिस, तो इसका 1 प्लस माइनस √5/2 आएगा, है ना। तो mod x नेगेटिव तो होता नहीं है, तो 1 प्लस √5/2 इस पॉइंट पे कहीं mod x प्लस 1 इसको कट कर जाएगा। ये वाला पॉइंट है 1 प्लस √5/2, पीछे भी ऐसे ही मिलेगा, 1 -1 माइनस √5/2। एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाए तो बराबर करके देख रहा हूँ बस कहाँ पे कट करेगा। फिर -x² प्लस 1 अगर करें अपन बराबर, है ना, इस तरह से, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी एक 0 और एक -1। अब t -1 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसको ये क्या करेगा, 0 पे कट करेगा, मतलब ऐसे ही जा रहा है, ऊपर से ही जा रहा है ऐसे। तो ये ग्राफ कुछ अपना ऐसा बन जाएगा। आप भी बना के देखना, है ना, गलती हो कोई तो कमेंट में बताना। तो अब इसमें बोल रहा है मैक्सिमम चाहिए -81/100 के आगे, और मिनिमम चाहिए माइनस, तो -81/100 इज -0.81। तो अपन ये देख लेते हैं ना, √5 2.2 कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं, है ना। तो t² माइनस t माइनस 1 के लिए अपन ने रूट निकाला था 1 प्लस माइनस √5/2। हाँ, तो इसके केस के अंदर देखेंगे 1.6 माइनस 1.6, तो ये तो पीछे ही आएगा कहीं पे ऐसा। तो इसके पीछे यहाँ पे कहीं पे आएगा
नहीं, -0.8 आगे आ जाएगा ना, ये तो छोटा है। -0.8 कहाँ पे आएगा, -1/√2 से पहले आएगा 1.4। हाँ, ये -0.7 के आसपास है, तो इससे जस्ट पहले यहाँ पे कहीं पे आएगा, इधर कहीं पे। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। तो इसके केस के अंदर, हाँ, यहाँ पर अगर अपन लेंगे तो ये इधर कहीं पर आएगा ऐसा, ये वाली लाइन होगी -0.8 वाली ऐसा। और इससे पहले मिनिमम चाहिए, इसके बाद हमें मैक्सिमम चाहिए। तो इससे पहले अगर हमें मिनिमम चाहिए तो मिनिमम तो यही वाला होगा, ये ग्राफ। इसके आगे अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो टूटेगा, है ना। तो इधर ये तो ऐसा आएगा मैक्सिमम तीनों में से, है ना, ये लाइन आ रही है। फिर अब इसके आगे अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर भी ये लाइन है, और इसके आगे यहाँ पर ये पैराबोला आ जाएगा ऐसा कुछ। तो एक जगह तो टूट ही रहा है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक जगह टूटा वो काउंट कर लेंगे, एक यहाँ शार्प टर्न, एक यहाँ शार्प टर्न, तो 3 दिख रहे हैं। तो वहां से टोटल आ रहा है। आप बताएं कमेंट में आपका क्या आंसर आ रहा है, ग्राफ दोबारा से बनाकर फिर देखते हैं अपन फाइनल आंसर। तो इस आंसर का मैं वेट करूंगा कमेंट में। 743 भी सिंपल है, ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है। आर्क मतलब इनवर्स, तो ई की पावर में ले जाएंगे, 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा sin इनवर्स 2x। फिर वापस आएंगे, ऐसे चलता रहेगा tan इनवर्स और sin इनवर्स के अंदर nx ऐसा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा sin इनवर्स nx। तो अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं। जैसे पूरे को अपन x से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे सब जगह, है ना। अब जैसे यहाँ x से कर दिया, अब sin इनवर्स nx है तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो स्टैंडर्ड लिमिट पे ये n आ जाएगा। ऊपर है जैसे, तो यहाँ sin इनवर्स x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जब स्टैंडर्ड लिमिट लगाने की बारी आएगी तो दोनों 1 हो जाएंगे। इधर sin इनवर्स 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और फिर x को 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 3 4 ऐसे आते जाएंगे n तक। तो n प्लस 1/2 अपॉन n बनेगा, ये बन जाएगा n प्लस 1/2 e की पावर में। और ln a निकालेंगे, लॉग में ले आएंगे तो n प्लस 1/2 आंसर आ जाएगा, 11 पे वैल्यू 6 आ जाएगी। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्टैंडर्ड लिमिट का होना चाहिए था। नेक्स्ट के अंदर थोड़ा ट्रिकी है, तो एरिया बाउंडेड 0 से 1 में निकालना है, उसके बीच ये पॉजिटिव ही है, तो 0 से 1 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर k dx ऐसा बन गया। और समेशन है k बराबर 1 से लेकर n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अभी अपन यहाँ पे ये करेंगे कि इंटीग्रल और इसको इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो कहाँ होता है वो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में होता है, वो भी अपने जेई के कोर्स में नहीं है, तो कहाँ क्या वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो समेशन अंदर आ जाएगा, k बराबर 1 से, x स्क्वायर बाहर है, n इन्फिनिटी जा रहा है, तो बेटा ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी आपकी। तो 1 माइनस एक्स की पावर k जो भी चल रहा है अपना वो चलता रहेगा, k बराबर 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो a अपॉन 1 माइनस आर ऐसा। तो ये एक x से कट हो जाएगा, तो बचेगा 0 से 1, और यहाँ पर आ जाएगा x 1 माइनस एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस ये ट्रिक थी यहाँ पे। अच्छा, लास्ट वाले पर आते हैं। इसके अंदर एक टेंजेंट बनाया है किसी पॉइंट पे, वो वापस जहाँ कट करेगा वो फिर से टेंजेंट बनाएंगे, जहाँ कट करेगा फिर से टेंजेंट। ये 2 दिन पहले ही देखा था अपन ने, तो अब देखते हैं आपको ये याद है क्या। तो जैसे 1,1 इस पे पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं t,t क्यू जनरल पॉइंट। तो 1,1 पे टेंजेंट लिखा है, तो 1,1 पे टेंजेंट का स्लोप आता है dy बाई डी एक्स, ये हो जाता है 3x स्क्वायर के बराबर, जो कि यहाँ 3 आ जाएगा। और ये स्लोप अपन 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 0 हो जाएगा। तो टी की एक वैल्यू 1 आएगी, जो तो यही है, एक और आ जाएगी -2। तो 1,1 से शुरू करें तो अगला आ जाएगा -2 और -2 का क्यूब। अब ये जीपी चलती रहेगी, है ना, एक और निकाल के आप देख लेना, फिर से -2 से मल्टीप्लाई होगा और इसका क्यूब। तो ये 1/xr का जो सम है ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस हाफ 1/4 सो ऑन। तो ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। नीचे भी ऐसे ही चलता रहेगा जीपी में, 1 माइनस 8 64, यहाँ कॉमन रेशियो उल्टा करके ऐड करेंगे तो कॉमन रेशियो हो जाएगा माइनस का 1/8, तो ये बन जाएगा अपॉन में 1 अपॉन 1 माइनस माइनस का 1/8। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप 10th में 11th में 12th में, या आप इस साल पास आउट होने वाले हैं, 20 डेज ही बचे, तो आई डेफिनेटली फील आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। कोई सजेशन है कमेंट में लिखें, पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ जो जेई की या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम वीडियोस लाते रहते हैं।
जल्दी मिलेंगे डी80 पे, तब तक के लिए थैंक यू।